वट सावित्री पूजा हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए वट सावित्री पूजा करती हैं। चलिए आज हम जानते हैं वट सावित्री पूजा की कथा क्या है, वट सावित्री पूजा की क्या कहानी है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत कथा की कहानी इस प्रकार है। वट देश के एक राजा थे जिनके कोई संतान नहीं था। भरत देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहते थे। वह कई पूजा पाठ किए, मन्नतें मांगे और माँ सावित्री का पूजा किए। माँ सावित्री का पूजा करते रहे। इस पूजा पाठ से सावित्री माँ काफ़ी खुश हुई और वह साक्षात दर्शन देकर राजा को कहा, हे राजा, तुम्हारे घर एक बहुत ही सुंदर तेज दिमाग की कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी के कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहतर रूपवान हुई, बहुत ही सुंदर दिखने लगी। योग वर ना मिलने के वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने खुद कन्या को अपने लिए वर चुनने का आदेश दे दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सैलव देश का राजा तेसु रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सतवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सतवान गुणवान है, धर्मात्मा है और ताकतवर भी, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। उसके पास बहुत कम समय है। वो बहुत कम समय के लिए जिंदा रह पाएगा। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्णन करती है। एक बार जिसे सोच लेती है कि यह हमारे पति के रूप में है तो वह उसी से शादी करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार में ही प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सतवान से ही विवाह करूंगी। राजा ने बड़े धूमधाम से सावित्री का विवाह सतवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर का सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सतवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी, डरने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सतवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सतवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर पर तेज दर्द होने लगा। डर से व्याकुल सतवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सतवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सतवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां अमराज आते दिखे। अमराज अपने साथ सतवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा को देखकर अमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें अपना दिव्य ज्योति प्रदान करें। अमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सतवान के पीछे पीछे चलती रही। अमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है,
पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छीन गया है, उसे पूर्ण वापस दिला दे। अमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। अमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। अमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने अमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर अमराज को सतवान के प्राण छोड़ने पड़े। अमराज अध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सतवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रभात हो गए हैं। वर्ष सावित्री व्रत करने से, इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। आखिरकार सावित्री ने यह साबित कर दिया था कि वह एक पतिव्रता पत्नी है और अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसी दिन से हर शादी सुहाग महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए यह निर्जला व्रत करती हैं। जोर से बोले, वर्ष सावित्री माँ की जय, सतवान की जय, अपने माता पिता की जय, वट वृक्ष की जय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।